जय माता दी एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। नवरात्रे आ गए हैं। वैसे तो ये नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं, चैत, आषाढ़, कुंवार, माघ। और हम आज बात कर रहे हैं अश्विन कुंवार नवरात्रों की। ज़्यादातर हमारे यहाँ 2 नवरात्रे बनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्र और अश्विन कुंवार नवरात्र। लेकिन जो लोग ये चारों नवरात्र बनाते हैं, माघ और आषाढ़, उन पे माँ भगवती की विशेष कृपा होती है। और हमें इन चारों नवरात्रों में माँ भगवती की तन मन धन से पूजा करनी चाहिए और माँ का आगमन करना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अश्विन कुंवार नवरात्र की प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन कलश स्थापना का मुहूर्त है 11:12 से लेके 11:58 का। आपको इस बीच कलश स्थापना करनी है और माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापना करनी है, जो आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली और सौभाग्यवर्धक होगा। वैसे तो आप माँ भगवती की स्थापना पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभिजात मुहूर्त बहुत ही स्पेशल है। बाकी आपको जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस बार माँ हाथी पे आ रही है, तो उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि स्थापना कैसे करें। स्थापना के लिए आपको मिट्टी का या स्टील, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसकी एक पात्र लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है, उसमें सप्त धान और जौ बोना है और बीच में कलश स्थापित करना है। कलश स्थापना के लिए आपको कलश पे रोली से स्वास्तिक बनाना है। साथ ही साथ उसमें संकल्प लेना है। संकल्प के लिए उसमें कलावा बांधना है। इसके साथ ही साथ कलश में जल, अक्षत, लौंग, सुपारी, हल्दी, दूर्वा, दक्षिणा और गंगा जल डाल के कलश स्थापना करनी है और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करना है। आपकी कलश स्थापना हो गई। इसी के साथ साथ आपको माँ दुर्गा की स्थापना के लिए कलश के साथ ही एक चौकी लगानी है। चौकी पे आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा को आप धूप, दीप, नवेद, फल, पुष्प, मिष्ठान अर्पित करें, साथ में चुनरी अर्पित करें और माँ की पूजा करें। माँ को इत्र बहुत पसंद है, जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ को पान के ऊपर इलायची और लौंग का भोग लगाएं, जिसे तांबुल कहते हैं, जो माँ का सबसे प्रिय है। आप माँ को तुलसी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप माँ के दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करें, जिससे आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा होगी। 13 अध्याय के पाठ के साथ साथ आपको अर्घ्य, कीलक, राक्ति सूत्र का भी पाठ करना है। और दुर्गा जी के 32 नाम आप जितना हो सके जपें। इस नवरात्र में आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। माँ दुर्गा 9 दिन आपके घर आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोनों संध्याओं में माँ का पूजा आरती करें, भजन करें, संकीर्तन करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। जो लोग साधक हैं वो पूरा दिन मौन रह के, भजन गा के, माँ के मंत्र जप करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, संपुट करके उनकी विशेष कृपा करें। आपको जब उनकी स्थापना करनी है तो आपको सुबह नहा धो के, साफ कपड़े पहन के, उसके बाद ही पूजा शुरू करनी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है पूजा के बारे में, वो सिंपली पूजा कर सकते हैं। माँ को आवाहन करें, उनको नारियल चढ़ाएं, उनको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आप उसी के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कम से कम माँ का आवाहन करें। वैसे तो हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। देश के अलग अलग जगहों से नवरात्रि के अलग अलग दृश्य आपको मिलेंगे। कलकत्ता में माँ दुर्गा का रूप देखने ही लायक होता है। गुजरात में गरबा डांडिया खेला जाता है। यूपी में माँ की चौकी चलती है। माँ के अनगिनत रूप हैं, मैं किस किस का वर्णन करूं। जो हमारे तंत्र से जुड़े लोग हैं, जो साधक हैं, वो तीनों संध्याओं में माँ का पूजन करते हैं। वो पूरी पूरी रात माँ का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साथ ही साथ माँ से सिद्धि के लिए कामना करते हैं। लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं, हम अपनी गृहस्थ जीवन में रहते हुए माँ को दोनों संध्याओं में तो पूजा कर ही सकते हैं 9 दिन। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम सब 9 दिन तन मन धन से पूजा करते हैं।
जो जिसको पूजा नहीं भी आती है वो भी खुशी खुशी पूजा करता है। तो इस नवरात्रि पे आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगर आपको कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।